भूतिया स्टोरी हुआ। आत्माएं होती है या नहीं, ये तो बस वही बता सकता है जिसने कभी कुछ ऐसा महसूस किया हो। वैसे आमतौर पर लोगों का यही मानना होता है कि भूत नहीं होते। कुछ समय पहले अमेरिका के न्यूपोर्ट की रहने वाली एक महिला को भी यही लगता था, लेकिन उसके 2 साल के बेटे ने एक ऐसी खौफनाक कहानी उसे सुनाई जिसने उसे आत्माओं के अस्तित्व पर सोचने पर मजबूर कर दिया। टर्किया जॉर्डन नाम की महिला ने बताया कि उसके 2 वर्षीय बेटे लूका को मरे हुए लोग दिखाई देते थे। इतना ही नहीं, वो उनसे बात भी करता था। इस बात का पता उन्हें तब चला जब लूका महज 2 साल का था। महिला ने बताया कि लूका को अचानक उसकी दादी दिखाई देने लगी, जबकि उनकी मौत तभी हो गई थी जब लूका 1.5 साल का था। इसके कुछ महीने बाद ही वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से बताया कि उसे सुबह उसकी दादी ने उठाया है। ये सुनकर टर्किया काफ़ी घबरा गई, क्योंकि ये वो वक्त था जब लूका अभी बोलना सीख ही रहा था और मुश्किल से 2-4 शब्द ही बोल पाता था। टर्किया ने बताया कि उस घटना से कुछ दिनों बाद ही उसने एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये गाना सुनकर तो महिला के रोंगटे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि वो काफ़ी डर गई थी। ये गाना वो था जो लूका की दादी उसके पैदा होने पर उसे सुनाया करती थी। एक और घटना का जिक्र करते हुए महिला ने बताया कि तब लूका 4 साल का था और वो अपनी कार से ही कहीं जा रहे थे। इसी बीच लूका ने एक घर के सामने कार रुकवा दी और कहने लगा कि इस घर में मार्टिन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी मौत आग लगने से हो गई थी। लूका ने बताया कि मार्टिन अभी भी वहीं रहता है। यह सुनकर तो टर्किया डर के मारे थरथर काँपने लगी और उसने बिल्कुल भी देर न करते हुए गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से कार को आगे बढ़ा लिया। मार्टिन वाली घटना ने टर्किया को अंदर से हिलाकर रख दिया था। हालांकि उसने सच्चाई जानने के लिए जनगणना रिपोर्ट की जांच की और आसपास के लोगों से पूछताछ की, तो पता चला कि सच में मार्टिन की मौत आग लगने से ही हुई थी। टर्किया बताती हैं कि जब उन्होंने इस बात का स्वीकार कर लिया तो कि लूका मरे हुए लोगों को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई शक्ति है। वो कहती हैं कि उन्हें भी अब डर नहीं लगता, क्योंकि उनके बेटे को आत्माओं से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मेरा नाम ऋषि है। मुझे नई नई कहानियाँ काफ़ी सुनने का शौक़ था। एक रात मैं भी इसी चैनल पर एक कहानी सुन रहा था और मेरे कानों में लीड लगी हुई थी। रात का महज 2 बजे का वक्त होगा। 2 बजे की रात और एक ठंडी सर्द हवा। मानो ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में कोई है ही नहीं। शांति इतनी मेरे कमरे में कि कोई आकर बहुत ही सुकून महसूस करे। पर यह सुकून ज़्यादा देर का नहीं था। कहते हैं ना, आने वाली तूफ़ान से पहले जो शांति होती है, कुछ कुछ वैसा ही समझो। क्योंकि मैं जिस की कहानी सुन रहा था उसमें एक राइटर अपने लिए कहानी लिख रहा था। ये कहानी थी वो जंगल की डरावनी रात। उस कहानी में ऐसा था कि एक आदमी अकेला कैंपिंग पर निकल पड़ता है। रात का वक्त और एक डरावना जंगल। काफ़ी शोर शराबे की आवाज़ें थी। जंगल में शांति तो थी, पर ऐसे डरावने जानवरों की आवाज़ें आ रही थी मानो कि कोई चीख पुकार बड़ी तेज़ी से कर रहा हो। पर वो राइटर डरा नहीं। राइटर गया और वहाँ जाके अपना कैंप लगाया। कैंप के बाहर उसने एक छोटी सी आग लगाई ताकि रात को रोशनी भी रहे और जंगल में उसे जंगली जानवरों से खतरा भी ना हो। तो राइटर अपनी कहानी पूरी करता है कि उसे एक आवाज़ आती है। वो राइटर आवाज़ की ओर चल देता है। ये आवाज़ ऐसी थी मानो कोई लड़की दर्द से चिल्ला रही हो, उसे कोई चोट लगी हो। तो राइटर ने सोचा कि टूरिस्ट प्लेस है और जंगल भी है, हो सकता है कोई यहाँ घूमने आया हो और रह गया हो और वो मुसीबत में हो। तो राइटर अपनी कॉपी किताब टेंट वहीं छोड़ करके उस आवाज़ की ओर निकल पड़ता है और ये आवाज़ उसे अपने टेंट से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ले आती है। और दूर आते आते वो ये भूल जाता है कि एक जंगल है और वो अकेला यहाँ पर था। वो आवाज़ के पीछे चलता ही है कि वो चलते चलते एक ऐसे पेड़ के पास पहुँचता है जिस पेड़ के अंदर एक सुरंग की तरह सुराख था, यानी कि एक बहुत बड़ा सुरंग जैसा रास्ता था। वो उस रास्ते में दाखिल हो जाता है। रास्ते में दाखिल होने से उसे काफ़ी बदबू आती है। वो बदबू किस चीज़ की है वो नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि कोई जंगली जानवर शायद यहाँ पर मरा हुआ पड़ा होगा, पर वो थोड़ा थोड़ा अंदर जाता है।
और वो एकदम से गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है उसका हाथ जो है ज़मीन पर लगता है, वो घुटनों के बल गिर जाता है। उसके हाथ में एक अजीब सा कुछ चिपचिपा सा लग जाता है, जिससे राइटर घबराता नहीं है। वो सोचता है कोई जंगली जानवर होगा, शायद उसकी गंदगी यहाँ पर पड़ी होगी। वो उठता है और वापस आ जाता है। उस सुरंग से बाहर निकलती मानो उसको फिर एक ऐसी आवाज़ आती है मानो लड़की अंदर ही वो चिल्ला रही हो। राइटर पूछता है कि कौन है यहाँ, कौन है इधर? अगर कोई ठीक है तो मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करने के लिए ही आया हूँ। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो राइटर वापस आने लगता है, तो पीछे से कोई उसे आवाज़ देता है कि सुनिए सुनिए। राइटर बिल्कुल भी नहीं सुनता, क्योंकि राइटर को पता था कि जंगली जगहों पर अक्सर जानवर की ही आवाज़ें ऐसी होती हैं मानो कि कोई आदमी चिल्ला रहा हो। राइटर खुद पर हंसता है और वापस लौट करके आ जाता है। राइटर वापस आता है और अपने टेंट में आके बैठता है, तो मानो कि वो अपने कलम को उठाता है। तो राइटर अपने टेंट में वापस लौट आता है। अब राइटर सोचता है कि 1 से 1.5 घंटा बर्बाद हो ही चुका है, चलो थकान हो गई है, एक काम करता हूँ, हाथ मुंह धोकर के लेट जाता हूँ और कहानी है जो मैं कल के दिन ही लिखूँगा। शांत जंगल है, दिन के समय में कोई ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगा और ना ज़्यादा कोई दिक्कतें होंगी। तो राइटर हाथ पैर धो करके बस लेटने ही वाला होता है कि इसे लगता है कि चलो बाहर जो पड़ा हुआ मेरा कॉपी पेन है मैं उसे उठाकर अंदर रख लेता हूँ, कहीं रात में बारिश ना हो जाए जिससे मेरा कॉपी पेन ख़राब ना हो जाए और जितनी कहानी मैंने लिखी है उस पर पानी ना फिर जाए। तो जैसे ही राइटर बाहर जाता है टेंट से निकल करके, वो कॉपी और कलम उठाने की कोशिश करता है पर वो उठा नहीं पाता, मानो कि हवा में से उसका हाथ वापस आ जाता है। राइटर समझ नहीं पाता उसके साथ क्या ऐसा हुआ। राइटर फिर पेन उठाता है, पेन नहीं उठता है। फिर राइटर सोचता है चलो छोड़ो, शायद हो सकता है मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई है और मैं थक भी चुका हूँ, इस वजह से मुझे ऐसी दिक्कत आ रही है। तो राइटर वापस टेंट में जाता है और लेट जाता है, पर जब उसे हल्का हल्का ठंड का महसूस होता है तो राइटर चादर उठाने के लिए साइड में पड़ी जो है उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो देखता है चादर भी उसके हाथ में नहीं आ रही है। फिर राइटर बहुत घबरा जाता है, बहुत डर जाता है, उसे नहीं पता उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। उसे लगता है कि शायद ये कोई भूतिया घटना है, क्योंकि मैं भूतियाओं घटनाओं के ऊपर इतना काम करता हूँ, इतना कुछ लिखता हूँ, हो सकता है कोई आत्मा मेरे साथ भी मजाक कर रही है। पर राइटर को ये नहीं पता था कि राइटर की मौत हो चुकी है, क्योंकि जब आपकी मौत हो जाती है तो आपके हाथ कोई चीज़ नहीं आती, रह जाता है तो सिर्फ दुख, दर्द और चीख पुकार। आप सोच रहे होंगे कि उस राइटर की मौत कैसे हुई, ये तो हम भी नहीं जानते। ये तो रही बात उस राइटर की। पर दोस्तों मानो इस कहानी में इतना कुछ डरावना तो मुझे नहीं लगा, पर हाँ सुन कर के उस टाइम मेरे रोंगटे ज़रूर खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि जिस बेड पे मैं लेटा हुआ था उसके साथ में रखी हुई बोतल भी मेरे हाथ में नहीं आ रही थी। उस बोतल को मैंने भी छूने की कोशिश की पर मुझे बोतल हाथ में नहीं आई। जैसे उस राइटर के साथ हो रहा था कि हाथ के अंदर चीज़ आने के बाद भी वो आ ही न रही हो, जैसे मानो वो बोतल नहीं, बोतल की परछाई है। मैं भी घबरा गया और मैंने फ़ोन बंद किया और मैं सो गया। भूतिया स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी एज अभी 23 है। तो आइए मैं एक घटना ऐसी बताता हूँ जो मेरे साथ खुद बीती थी। जी हाँ, पहले मैं भी आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था, पर ऐसी चीज़ें होने के बाद मुझे भी इस चीज़ों पर विश्वास होने लगा है और तब से मैंने इनका मजाक उड़ाना भी बंद कर दिया है। जब महज मेरी एज मात्र 21 साल रही होगी, कुछ 21 साल की एज में जब मुझे भी पहला पहला प्यार हुआ। टीनेजर में ऐसा ही होता है, जब नया नया प्यार, सीधी भाषा में बोलूँ दिल्ली की तो उसे सेटिंग बोलते हैं हम लोग। जब नई नई सेटिंग हुई थी तो मैं भी थोड़ा पागल हो गया था। जी, मैं क्या करता था कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घंटों घंटों फ़ोन पे लगा रहता था, चाहे दिन हो चाहे रात, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं। तो ऐसे ही मैं रोज़ रात को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात किया करता था। मेरा घर भी नया नया बना था तो ऊपर के फ्लोर खाली पड़े थे। 3 माले की बिल्डिंग में मैं अकेला सबसे ऊपर घूमता रहता था। 2 कमरे थे, किचन, सब कुछ था, बट कमरे खाली होने की वजह से थोड़ी सी आवाज़ गूंजा करती थी, तो इसकी वजह से मैं जो है तीसरे फ्लोर पर अकेला रहा करता था। तो एक दिन रात मैं ऐसी बात कर रहा था अपनी फ्रेंड से कि मुझे एकदम से एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आई और मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं अंदर वाले कमरे में था। मुझे लगा कि शायद नीचे से हो सकता है मेरी फैमिली मेम्बर्स में से कोई ऊपर आया हो मुझे देखने कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद किया और मैं लेट गया, पर
थोड़ी देर बाद मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी के होने का अपने साथ एहसास हुआ। जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक छोटी सी बच्ची की एक परछाई नज़र आई। ये बच्ची ऐसी थी मानो कि उसका आधा मुंह फटा हुआ है, कहीं से गिर कर के उसे चोट लगी है। मैं भूल गया था कि ये मेरा ही घर है और मैं उस बच्ची से पूछने लग गया कि क्या हुआ आपको, चोट कैसे लगी। उस बच्ची ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ ऊपर छत पे जाने का इशारा किया। वो मुझे शायद ऊपर लेके जाना चाहती थी। मैं भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। न जाने उसने मुझ पे ऐसा क्या जादू कर दिया था कि मुझे कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी, ना मुझे उसके सिवा कुछ सुनाई दे रहा था। मैं उसके साथ ऊपर निकल पड़ता हूँ और छत की ओर सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि मेरे फ़ोन की फिर से बेल बजती है। ये फ़ोन जो है मेरी फ्रेंड का था दोबारा। उसने मुझे बताया कि एकदम से मैंने चीखा और मैंने फ़ोन काट दिया, पर मुझे ऐसा कुछ याद नहीं था। फिर वो बच्ची एकदम से गायब हो गई। मुझे लगा ये मेरा वहम है और मैं सो गया। अगले दिन फिर सेम चीज़ वैसी हुई। मैं फिर ऊपर आया शाम के समय में, यानी रात के महज 12 साढ़े 12 बजे की दोबारा से वही घटना बात हुई। वो बच्ची मुझे फिर नज़र आई और ये बच्ची इस वक्त मेरे से बहुत गुस्सा थी। जब मुझे एहसास हुआ कि वो बच्ची मेरे सामने खड़ी है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे न जाने अचानक से उसी कमरे के अंदर, जिसमें बहुत गर्मी थी, एकदम से ठंड लगने लगी और कुछ देर बाद फिर गर्मी लगने लगी, यानी ठंडा और गर्म बार बार ऐसे मौसम चेंज हो रहा था। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कुछ देर बाद मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और वो बच्ची वहाँ से गायब हो गई। मैं जैसे तैसे डरते डरते नीचे आया और अपने घर वालों को पूरी बात बताई। मेरे घर वालों ने बोला कि रात को लेट सोता है, उल्टी सीधी तू मूवीज़ देखता है डरावनी, इस वजह से ऐसा हो सकता है। पर कुछ टाइम बाद मेरी मम्मी को भी वही एहसास हुआ जो मुझे हुआ था। फिर हमने एक पंडित जी को बुलाया। हमारे पास में ही एक बालाजी का मंदिर था। बालाजी के मंदिर वाले पंडित जी ने जब हमारे घर में आए और विज़िट किया, यानी घूमे फिरे देखा, तो उन्होंने बताया यहाँ पर एक बच्ची की आत्मा आ गई है। वो बच्ची की आत्मा कैसे आई, कहाँ से आई, वो हमें नहीं पता, पर उन्होंने बोला कि ये बच्ची जो है काफ़ी परेशान है और इसकी काफ़ी दर्दनाक मौत हुई है छत पे गिरने की वजह से। और आपका घर नया बन रहा था और नए घर में इसका आगमन न जाने कैसे हो गया है और ये इसी फ्लोर पर रहती है। ये आज से नहीं, लगभग 1.5 से 2 महीने का समय हो गया जब से आपका मकान बनना शुरू हुआ था। फिर उन पंडित जी ने पूजा किया। थोड़े दिन की ये पूजा थी, 11 दिन के मंत्र जाप थे और उसके बाद घर में शांति की गई। अब से ऐसी कोई दिक्कतें तो नहीं है, पर पंडित जी ने बताया कि अक्सर खाली जगहों पर इन भूतों का बसेरा हो जाता है, तो कृपया कर ऐसी खाली जगहों पे किसी न किसी भगवान की मूर्ति या फोटो जरूर रखा करें। तब से मैं अपने ऊपर के फ्लोर में एक भगवान की मूर्ति रखता ज़रूर हूँ। मानता हूँ दोस्तों, ये कहानी डरावनी नहीं थी, पर एक ऐसा सच्चा एहसास था कि जिसने मुझे भी भूत प्रेतों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। न जाने आप इन भूत प्रेतों को मानते हैं नहीं मानते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये सिर्फ एक कहानी है, पर एक कहानी नहीं मेरे दोस्त, सच्ची घटना है जो कि मेरे साथ खुद बीती है।